Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's 20 questions discussion. तो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल्स थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड यू विल एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द स्पेस रिलेटेड सेक्टर बिकॉज बहुत सारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एंड मिशंस हमने देखे हैं. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इंडियाज नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज ऑन 23rd August, right? 23rd August हम देखते हैं. 15th August is also important because इस दिन में इसरो establish हुआ था. Okay, so that is something that they can ask. 23rd August, why do we celebrate as Indian Space Day? ये भी हमने देखा because land हुआ था क्या? चंद्रयान 3 मिशन landed on 23rd August, इसीलिए नाम हमको याद है. So we've seen this in today's article. Let's proceed to the next question. इसरो established कौन से year पूछा है? डेट तो हमने देखा, year पूछा है. Which is the year? 1969. Okay, so answer is to C, 1969. In fact, the first body that was created, it was 1962, INCOSPAR. ओके और इनकोस्पार के हेड कौन थे ये आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे, मैंने वीडियो में भी कवर किया है. हु हेडेड द इनकोस्पार द इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च? आंसर इन द चैट बॉक्स. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन. L1 क्या है पूछा है, बहुत ही इजी है, क्लास में भी कवर किया है. Lagrange points, right? What is a Lagrange points? That is the point between two objects, between two celestial objects, जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, वो पॉइंट को हम कहते हैं Lagrange point and therefore the answer is D. Next is डम्बर डैम. ओके, ये हमने आर्टिकल देखा था. डम्बर डैम में बांग्लादेश कह रहा है कि हमने पानी यहाँ पे ज्यादा छोड़ दिया है ताकि बांग्लादेश में फ्लड्स हो, राइट? सो हियर रिमेंबर डम्बर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? दैट वाज इन त्रिपुरा. सो आंसर टू दिस इज 4D. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के बॉर्डर कौन सा स्टेट नहीं लगता, डज नॉट शेयर द बॉर्डर. ओके, सो इट इज मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है. सो द आंसर इज मणिपुर. त्रिपुरा भी है. सो विच आर द स्टेट्स दैट शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश? वी हैव वेस्ट बंगाल, राइट? वी हैव मिजोरम, मेघालय एंड वी हैव असम एंड त्रिपुरा. ये 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं. वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? अगेन वेरी इजी, वी हैव सीन दिस इन टुडेज आर्टिकल. इट इज द प्राइम मिनिस्टर. और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये कौन से एक्ट के थ्रू बना था ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद व्हिच एक्ट? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट? सो दैट मींस इट्स मेड बाय एन एक्ट एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट एक्ट इट इज. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India was declared polio free by the WHO in which year? Now we have seen कि 5-2 दिन से पोलियो के बारे में न्यूज में है, एडिटोरियल है, बट वी ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. सो लेट मी सी इफ यू रिमेंबर कि पोलियो फ्री कब हुआ. पोलियो इट्स मेनली बाय अ वायरस, राइट? तो यहाँ पे हमने एक केस देखा है मेघालय में 2 साल की बच्ची को यहाँ पे पोलियो हुआ है. सो पोलियो फ्री इन फैक्ट वाज इंडिया वाज डिक्लेयर्ड बाय द WHO बाय इन विच ईयर? 2014. आंसर टू दिस इज 7C. Let's understand the next question. Which of the following is the commercial arm of ISRO? ISRO का commercial arm यानी private sector, private contribution को बढ़ाना, private services देना, ये काम है New Space India Limited का. So the answer to this is B. Let's understand the next question. Which amendment act inserted Article 21A in the Constitution? What is Article 21A? राइट टू एजुकेशन. नाउ व्हाई वी सीइंग दिस आर्टिकल? अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, राइट, देयर वाज एन आर्टिकल विद रिगार्ड टू बदलापुर में जो महाराष्ट्र के एक जगह में 2 बच्चियों का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है जो किंडरगार्टन में है, राइट? वी सॉ 2 children of 4-year-old, they have been sexually abused by the attender of the school.
तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, बच्चों का अधिकार है कि दे हैव टू गो टू स्कूल्स, बट इफ देयर इज नो सेफ्टी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ आवर राइट टू एजुकेशन, राइट? सो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 21A क्या है? इट इज द राइट टू एजुकेशन। और किस साल के बच्चे? 6 to 14 years is where we talks about fundamental right. Now ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? इट वॉज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, राइट टू एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दैट वी हैव 21A में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लॉन्च व्हीकल्स। तो लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें, चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल पूछा है। लॉन्च व्हीकल कौन सा है यहाँ पे? इट इज LVM-3 Mark 4, राइट? और GSLV, रिमेंबर LVM या लॉन्च व्हीकल Mark 3। All right, proceeding to the next question. India became the dash country to land on the moon and the first to reach the southern polar region on August 23rd. So यहाँ पे हमको पता है कि पहला कंट्री है फॉर साउथ पोल, बट अगर मून इन जनरल की बात करें, वी आर नॉट द फर्स्ट कंट्री, राइट? तो उसके पहले 3 और कंट्रीज ने लैंड किया है एंड वी आर द 4th कंट्री। सो विच आर द 3 कंट्रीज दैट हैव लैंडेड? इट इज USA, रशिया and China. Okay, remember these important facts. Let's understand the next article or question of the day. What is the landing site of Chandrayaan 3 called? Again, a very easy question we've discussed in today's article. It is Shiv Shakti Point. तो इसका आंसर है B. इसको स्टैच्यू शिव शक्ति भी कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ FDC पूछा है। वी सीन द आर्टिकल ऑफ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज इट? इसको हम कॉकटेल ड्रग भी कहते हैं, कॉकटेल ड्रग। व्हाई कॉकटेल ड्रग? बिकॉज हम 2-3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और उसको एक सिंगल प्रोडक्ट बताते हैं, एक सिंगल सिरप है या सिंगल टैबलेट है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, ओके, व्हाट इज दैट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एक्टिव ड्रग्स इन अ सिंगल डोजेज फॉर्म, राइट? सो दैट इज एक्चुअली व्हाट इट मीन्स। सो इसका आंसर है C। ओके, सो करेक्ट मीनिंग ऑफ FDCs. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? ये भी हमने आज के आर्टिकल में पहला स्लाइड में देखा था। व्हाट इज द आंसर? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इट वाज लॉन्च्ड इन 1975। लेकिन ये हमने लॉन्च नहीं किया था, ये USSR में हमने उसको भेज दिया था बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ लॉन्च व्हीकल। लेकिन 1980 में हमने खुद एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था। ओके, सो वी हैव डन आवर रिसर्च एंड वी ऑल्सो मेड वन। Which is the first country to land a probe on the far side of the moon? अभी क्वेश्चन है far side, ठीक है, far side है, तो इसका आंसर क्या है? China. We have seen what is the name of the mission? Chang'e 4. ठीक है, जो 6 वाला मिशन है that has come back to the earth bringing us samples from the moon. So you need to know this because again ये इसी साल में आया है, so that is why important for your current affairs. So far side में हम फर्स्ट नहीं है, ठीक है, साउथ पोल में हम फर्स्ट है। साउथ पोल दिया होता then we have to answer India. Let's understand the next question. What is a rover? ठीक है, तो रोवर का नाम क्या है चंद्रयान 3 का? रोवर का नाम है प्रज्ञान और विक्रम इज द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज ये इसी दिन लैंड हुआ था, सो इसके बारे में क्वेश्चंस हमने काफी देखे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन काफी न्यूज में रहा है, राइट, बिकॉज ये मिशन इज गोइंग टू सेंड astronauts from India in the space. So what is the answer? B. Send Indian astronauts into space for the very first time. And ये वापस भी लेके आएंगे. It's the human space flight mission गगनयान and इसका लॉन्च जल्द होगा. Next is India plans to have its own space station. कौन से ईयर में स्पेस स्टेशन बनाएंगे हम? 2035. So answer is 20. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको हम कहेंगे. Let's proceed to the next question. Who is the current chairman? पूछा है इसरो का. इसरो का current chairman है
S. Somnath. Okay, S. Somnath, a very easy question. So remember the chairman, and let's proceed to the last question of the day. पूछा गया है headquarters of ISRO, and the headquarters of ISRO is Bengaluru, Karnataka. All right, and that's all with regard to our 20 questions. I hope you got maximum of them right. Thank you so much for watching.